नमस्कार, मैं हूं अंचल सोनी और आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आइए करते हैं इवनिंग बुलेटिन की ओर। कलेक्टर शिवम वर्मा से वकीलों के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात में उन्होंने वकालत से जुड़ी विभिन्न समस्याओं से जुड़े अवगत कराया। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर वर्मा को निगम आयुक्त से कलेक्टर पद पर पदोन्नति के लिए शुभकामनाएं भी दी। वकीलों ने बताया कि वे 45 से अधिक वर्षों से न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े हैं और अनेक कानूनी मामलों में अधिवक्ताओं की उपस्थिति अनिवार्य होती है। उन्होंने विशेष रूप से नामांतरण प्रक्रिया, स्पेशल मैरिज एक्ट और जमानत मामलों में वकीलों की भूमिका को रेखांकित किया। इसके साथ ही वकीलों ने और भी कई समस्याओं से कलेक्टर वर्मा को अवगत कराया। हम यहाँ विगत 45-47 से ऊपर साल हो गए जब से यहाँ वकालत कर रहे हैं। यहाँ भाव और बेंच का संबंध बहुत अच्छा रहा है और यहाँ पर पहले एसडीएम कोर्ट हुआ करती थी। यहाँ सब जमानत के काम कमिश्नरी के पहले यहाँ हुआ करते थे। अभी वर्तमान में यहाँ पर मैरिज एक्ट का काम बचा है, नामांतरण का काम बचा है और अन्य जो कानूनी काम है वो बचे हुए हैं। तो इनमें आजकल लोक सेवा गारंटी केंद्र हो गई है। हम चाहते हैं अच्छा लोक सेवा गारंटी बच्ची जनता को सुविधा मिली है, लेकिन जहाँ भी एक्ट है, कानून है, विवाह अधिनियम है, स्पेशल मैरिज एक्ट है 1955, इसमें वकीलों को आवश्यकता पड़ती है। बिना वकीलों के कोई एक्ट नहीं लग सकता है, ना कानून के हिसाब से काम किया जा सकता है। आज कलेक्टर साहब से मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा और इस प्रकार कलेक्टर साहब ने भी हमें रिस्पॉन्स दिया है। जब कलेक्टर साहब को हमने बताया कि यहाँ पे कई समाधान कक्ष के कर्मचारी जो तृतीय श्रेणी कर्मचारी भी नहीं, अस्थायी है, उनके द्वारा हाईकोर्ट और जिला कोर्ट के जो वकील आते हैं, हमारे यहाँ के जो वकील जाते हैं, इनको बोल दिया जाता है कि इसमें वकीलों की आवश्यकता नहीं है। और जो नामांतरण में वकीलों लगते हैं रेवेन्यू के, उनको भी बोल दिया जाता है कि नामांतरण में, विवादित नामांतरण में वकीलों की ज़रूरत नहीं है। वो कोई भी नामांतरण हो, चाहे विवाह अधिनियम हो, चाहे जिला बदल हो, हर किसी में वकीलों की आवश्यकता पड़ती है। तो अभी कलेक्टर साहब को अवगत कराया तो कलेक्टर साहब ने इसको गंभीरता से लिया और हमारे समक्ष अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश दिए कि यह वकीलों की उपस्थिति होना चाहिए और इसके संबंध में जो इसको अनाधिकृत कर रहा है उसको थोड़ा इसके संबंध में समझाया जाए। भोपाल में गणेश प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान हुई पत्थरबाजी और प्रतिमा खंडित होने का मामला अब पंचीदा मोड़ पर पहुंच गया है। फरियादी ने जहां 3 लोगों पर पत्थरों फेंकने और मूर्ति तोड़ने का आरोप लगाया है, वहीं पुलिस जांच और सीसीटीवी फुटेज कुछ और कहानी कह रहे हैं। एफआईआर और पुलिस बयान में आए विरोधाभास ने मामले को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। पुलिस के अनुसार फरियादी और आरोपी अब्दुल अमीन उर्फ हलीम के बीच पहले भी विवाद हो चुके हैं। गौतम नगर थाना प्रभारी ने बताया कि इस प्रकरण में अब्दुल हलीम का नाम जरूर आया है, लेकिन जांच में सामने आया कि घटना के वक्त वो अपनी दुकान पर था। उसके सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास है। कोरबा जिले के हरदी बाजार थाना क्षेत्र में सीएएफ की 13वीं बटालियन के जवान ने 2 लोगों की हत्या कर दी है। आरोपी जवान ने सर्विस राइफल से अपने ही ससुराल वालों को मौत के घाट उतार दिया। वारदात के बाद पुलिस ने आरोपी जवान को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से पूछताछ जारी है। जानकारी के अनुसार आरोपी जवान का नाम शेषराम बिंजवार बताया जा रहा है, जिसने घरेलू विवाद के चलते अपनी सर्विस राइफल से 2 लोगों की हत्या कर दी है। दोनों मृतक जिले के उम्मीदों भाचा के निवासी है। मृतकों में आरोप है कि एक 17 वर्षीय साली है, उसका दूसरा चाचा ससुर है, जिसका नाम रंजेश कुमार बताया जा रहा है। भिंड शहर के बाईपास स्थित अजाक थाना प्रभारी वीवीएस परिहार के ऑफिस में बुधवार सुबह अचानक 7 फीट लंबा अजगर सरकता हुआ दिखाई दिया। अजगर को पुलिस देखते ही पुलिस जवानों के हाथ पांव फूल गए और अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस जवान कुर्सियां छोड़कर बाहर निकल गए। एक जवान ने तत्काल सूचना सर्प मित्र जग्गू परिहार को दी गई। जग्गू परिहार ने मौके पर पहुंचकर बिना समय गंवाए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। करीब 20 मिनट के प्रयास के बाद आखिरकार उन्होंने अजगर को काबू में कर लिया। जग्गू ने बताया कि अजगर करीब 7 फीट लंबा था, लगातार छटपटा रहा था, लेकिन अनुभव और सावधानी से इसे पकड़ा गया। बाद में इसे जंगल में सुरक्षित छोड़ा गया। बिजनेसमैन संजय कपूर प्रॉपर्टी विवाद में नया मोड़ सामने आया है। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान अभिनेत्री करिश्मा कपूर के बच्चों ने दलील देते हुए कहा कि अचानक से वसीयत का आना, फिर उसे दिखाने के कॉन्फिडेंशियल दस्तावेज कराना बेहद संदिग्ध है। वकील ने भी सवाल किया कि ऐसी वसीयत कैसे सामने आई जिसमें बच्चे ही बाहर कर दिए गए। दिल्ली हाईकोर्ट ने करिश्मा कपूर के बच्चों की याचिका पर संजय कपूर की पत्नी प्रिया सचदेव कपूर समेत बाकी पक्षों को नोटिस जारी कर दिया है। कोर्ट ने
सभी को 2 हफ्तों में जवाब देने को कहा। अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी। हालांकि प्रिया के वकील राजीव नायर ने कोर्ट में इसका विरोध किया है। उनका कहना है कि ये सिविल सूट मेंटेन करने के लायक ही नहीं है। एशिया कप 2025 का आगाज हो गया है। टूर्नामेंट का पहला मैच अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच हुआ। अफगानिस्तान ने 94 रनों से ये मैच जीत लिया। अफगानिस्तान ने हांगकांग के सामने 189 रनों का लक्ष्य रखा था, पर हांगकांग 94 रनों पर ही सिमट गई। 189 के जवाब में उतरी हांगकांग की शुरुआत बेहद खराब रही। पहले ही ओवर में फारूकी ने अंशुमन रथ का विकेट छटक लिया। अंशुमन अपना खाता भी नहीं खोल सके। इसके बाद दूसरे ओवर में हांगकांग को एक और झटका लगा जब उमरजई ने जिशान अली का विकेट झटका। इसके बाद तीसरे ओवर में 13 के स्कोर पर भी हांगकांग को झटका लगा और नजाकत रन आउट हो गया। 5वें ओवर में भी हांगकांग को झटका लगा। इसके बाद 10वें ओवर में भी हांगकांग को झटका लगा जब किंचित शाह 4 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद अच्छी लय में दिख रहा बाबर हयात का भी विकेट गिर गया। इससे हांगकांग की पारी और लड़खड़ा गई और टीम 20 ओवर खेलकर 9 विकेट गंवाने के बाद केवल 94 रन ही बना सकी। और फिलहाल की खबरों में इतना ही। ऐसी और खबरें जानने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।